आइए देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के केस में हम रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें, लेट अस कंसिडर एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहा है, दिस रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इनिशियली हम ये कंसिडर करें जबकि टाइम t इज इक्वल टू 0 हो, उस केस में ये कंसिडर करें इसका जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो है स्मॉल ए। और जब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा 0, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहीं पर जब टाइम एक कोई फाइनाइट टाइम ले लें, t इज इक्वल टू t, कोई एक फाइनाइट टाइम जिसमें एक रिएक्शन आगे बढ़ चुका है, वहां पर ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा इसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, तो ये माने कि x पार्ट इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो होगा a माइनस एक्स। और उस समय जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा x। यहाँ ये मान सकते हैं कि x मोल्स जो हैं, ये x मोल्स ये डिकम्पोज हुए और उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ जो रिएक्शन का रेट है वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जो रिएक्टेंट बचा हुआ है उसके टर्म में, a माइनस एक्स के टर्म में, और एक तरीका है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसके टर्म में, या प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टर्म में और रिएक्टेंट कंजम्पशन के। यहाँ हम रिएक्शन रेट शो कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टर्म में। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टर्म में क्या होगा, dx/dt दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो बचा हुआ है रिएक्टेंट उस समय तक, इसके करस्पॉन्डिंग होगा ये। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और इस पर पावर 1। क्यों पावर 1? क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इसे हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dx/dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है k। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर लें तो वो आएगा dx/a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू k dt। इसे हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dx/a माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू k dt। dx/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू kt प्लस c। ये जो c है ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम लिखें इक्वेशन 1। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये हम डिटरमिन कर सकते हैं कैसे, c में भी डिटरमिन्ड एज इनिशियल कंडीशंस ले लें, व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x विल बी 0। तो यहां से ये जो क्वांटिटी है ये दे देगा, इन दोनों क्वांटिटीज को पुट कर दें इक्वेशन 1 में। यहाँ अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वेशन 1 में पुट की जाएंगे तो ये आएगा c इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग a। अब ये जो c की वैल्यू है इसे हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू k t माइनस नेचुरल लॉग a। पिछले इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो वो आएगा kt
दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स। इसे हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। यहाँ से k1 की वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है, k की वैल्यू k विल बी इक्वल टू 1 बाई टी नेचुरल लॉग a बाई a माइनस एक्स। इस नेचुरल लॉग को अगर हम नॉर्मल लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो वो क्या आएगा, दिस विल गिव k इज इक्वल टू, लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिटरमिन कर सकते हैं। जो भी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं उनके रेट कांस्टेंट होंगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। इसे हम लिखते हैं k फर्स्ट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। अब ये देखेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा। यहाँ ये कंसंट्रेशन टर्म a, ये जो a माइनस एक्स है ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, ये है टाइम t जिसे हम सेकेंड्स में शो कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन और ये 1 बाई टी। तो हम लिख सकते हैं यूनिट विल बी कंसंट्रेशन बाई सेकेंड इनटू कंसंट्रेशन। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसका जो यूनिट आएगा वो होगा सेकेंड इनवर्स, या लिख सकते हैं टाइम इनवर्स 1 बाई टाइम। या हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट होगी। आगे देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हाफ लाइफ है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी जो कांस्टेंट का इक्वेशन है उससे, रेट कांस्टेंट से। कैसे, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें इस इक्वेशन को देनी होंगी। कौन कौन से कंडीशन है कि हाफ लाइफ कब होगा, जबकि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो वो इतना हो जाए कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एजम्पशन होगा क्या होगा, x इज इक्वल टू a बाई 2। ये x क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो लिया गया था रिएक्टेंट का, x इज इक्वल टू a बाई 2। और ये कब होगा, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t हाफ। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट कर दें इसमें इक्वेशन, ये इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट लिख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट करें, क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ, टी की जगह पर टी हाफ, लॉग a बाई a माइनस एक्स की जगह पर a बाई 2 पुट कर दें, a बाई 2। ये क्या आएगा, ये होगा 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग 2। ये log 2 कहाँ से आए, a माइनस a बाई 2, ये हो गया, यहाँ ये वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू a बाई 2। a बाई 2 यहाँ ऊपर a है और नीचे a बाई 2, तो ये हो गया 2। यहाँ से हम t हाफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, t हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 बाई k, जिसे हम k1 कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, log 2। log 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वो क्या होगा
दिस विल बी इक्वल टू 2.303 by K1 into 0.3010। ये वैल्यू लॉग 2 की पुट कर दी, तो ये आया आपका, ये जो वैल्यू आएगा टी हाफ, दिस विल बी इक्वल टू 0.693 by K1। ये आ गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।